नमस्कार, गांव शहर की 100 खबर के साथ मैं हूं आप सबके साथ अनूप। तेज रफ्तार खबरों के सिलसिले को शुरू करते हैं, बढ़ते हैं आगे। बेगूसराय में अपराधियों ने एक किसान की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी। वारदात के बाद अपराधी मौके से फरार। चतरा में प्रेमी जोड़े पर दबंगों की दबंगई आई सामने। लड़के और उसके पिता को जमकर पीटा। प्रेमी युगल को गांव छोड़ने का भी फरमान। गोड्डा के मुफस्सिल थाना के घाट बदरई गांव में आपसी रंजिश में 2 परिवारों में मारपीट, 4 लोग गंभीर रूप से घायल। चतरा के पदमपुर जंगल में टीपीसी उग्रवादियों और पुलिस के बीच मुठभेड़। किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे उग्रवादी। मौके से जिंदा कारतूस और नक्सली वर्दी बरामद। सीतामढ़ी के जाफरपुर गांव में अपराधियों के हौसले बुलंद। कारोबारी से मांगी 5 लाख की रंगदारी नहीं देने पर जान से मारने की धमकी। मुंगेर के मोहनपुर निवासी पूरन सिंह की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। मामले की छानबीन जारी। बेगूसराय के जुनैदपुर गांव में एक शराबी ने की महिला की पिटाई। महिला को गंभीर हालत में अस्पताल में कराया गया भर्ती। मुजफ्फरपुर पुलिस ने 3 अपराधियों को हैंड ग्रेनेड के साथ पकड़ा। गिरफ्तार बदमाशों के पास से एक देसी राइफल और गोलियां जब्त। नवादा के गोविंदपुर में पुलिस ने शराब की बड़ी खेप की जब्त। ईंट के नीचे छुपाकर रखी गई थी विदेशी शराब। एक तस्कर भी गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर पुलिस का शराब तस्करों पर शिकंजा। एक कार से 6 बोतल विदेशी शराब बरामद। 4 युवक गिरफ्तार। एक की रिपोर्ट आई कोविड पॉजिटिव। खगड़िया में शराब तस्करों के खिलाफ उत्पाद विभाग की बड़ी कार्रवाई। कार की डिक्की से 504 बोतल विदेशी शराब बरामद। बेतिया के नरकटियागंज में नशीली दवा बेचने वाला दुकानदारों पर प्रशासन सख्त। कई दुकानों में छापेमारी, दुकानदारों में हड़कंप। बगहा के रामपुर में आग लगने से एक फोटो स्टूडियो जलकर राख। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। बेतिया में देर रात गैस गोदाम में लगी आग। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। छपरा में ट्रैक्टर पलटने से एक व्यक्ति की मौत, 2 लोग गंभीर रूप से घायल। धनबाद के मैथन थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक ट्रक से 26 मवेशियों को पकड़ा। पुलिस ने ट्रक ड्राइवर को भी किया गिरफ्तार। गिरिडीह के बिरनी में पत्थर खदान की मिट्टी धंसने से खदान में काम करने वाली पोकलेन मशीन जमींदोज। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। गया में देर रात डायवर्सन से टकराई कार पलटी। कार में सवार 4 लोग जख्मी। डोभी शेरघाटी के बीच पीपरघट्टी की घटना। मुजफ्फरपुर पुलिस ने एक मुरब्बा चोर को किया गिरफ्तार। चोर के पास से 20 किलो मुरब्बा जब्त। मधेपुरा में बैंक लूट का पुलिस ने किया खुलासा। लूटकांड में 6 अपराधी गिरफ्तार। आरोपियों के पास से 1,72,000 रुपए बरामद। रोक के बावजूद बालू का अवैध खनन दड़लने से जारी। पटना में बेखौफ होकर तस्कर कर रहे हैं बालू की तस्करी। धनबाद के कतरास में पुलिस ने अवैध कोयला कारोबार को लेकर की छापेमारी। करीब 8 टन अवैध कोयला बरामद। कोयला तस्कर मौके से फरार। किशनगंज में कारोबारी के बेटे के अपहरण की गुत्थी पुलिस ने सुलझाई। बेटे ने खुद रची थी साजिश। 60 लाख रुपए की मांगी थी फिरौती। पाकिस्तान की जेल में बंद मुजफ्फरपुर के मछुआरे दिनेश सहनी के परिजनों में कोहराम। मंत्री मुकेश सहनी से दिनेश की वापसी की लगाई गुहार। गुमला के चैनपुर में परमवीर चक्र विजेता अल्बर्ट एक्का की पत्नी बलमदीना एक्का की 79 साल की उम्र में निधन। पैतृक गांव में होगा अंतिम संस्कार। बंगाल चुनाव को लेकर बिहार पुलिस मुस्तैद। बंगाल बॉर्डर से सटे कटिहार के कई इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था में की गई चाक चौबंद व्यवस्था। मधुपुर उपचुनाव की सारी तैयारियां प्रशासन ने की पूरी। सभी कर्मियों को मास्क, सैनिटाइजर और फेस शील्ड लगाने की अपील। लखीसराय के मननपुर स्टेशन पर विभिन्न ट्रेन के ठहराव की मांग को लेकर धरना। 90वें दिन भी जारी। प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। बगहा के रामनगर में बांध निर्माण पर जनप्रतिनिधि और आम जनता के बीच बनी सहमति। ग्रामीणों ने बांध निर्माण पर लगाया था रोक। लखीसराय में किऊल झाझा रेलखंड की अपलाइन पर ट्रेनों का परिचालन बाधित। भलोई हॉल्ट के पास मालगाड़ी का कपलिंग टूटने के चलते रोका गया परिचालन। गर्मी शुरू होते लातेहार में जल संकट गंभीर। लातेहार के सैराट में लोग नदी का पानी पीने को मजबूर। कई बीमारियां होने का खतरा। सिवान की मैरवा में नल जल योजना का बुरा हाल। पानी टंकी बनने के 4 महीने बाद भी शुरू नहीं हो पाई पानी की सप्लाई।
पटना में चैती छठ, रामनवमी और रमजान में शांति और सुरक्षा को लेकर बैठक, शांति बनाए रखने के लिए बैठक का आयोजन। सीतामढ़ी में मैट्रिक और इंटर की परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन करने वाले बच्चों को डीएम ने दिए सफलता के टिप्स, छात्रों को किया सम्मानित। महापर्व चैती छठ की आज से शुरुआत, कोरोना के मद्देनजर घाटों पर कम संख्या में जुटेंगे लोग। बांका के बौंसी में गिरा 200 साल पुराना बरगद का विशाल पेड़, बौंसी से डैम जाने वाली सड़क बंद, ट्रांसफार्मर क्षतिग्रस्त, बिजली प्रभावित। 33 साल के हुए बिहार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव केक काटकर मनाया अपना जन्मदिन, कोरोना के कारण तेज प्रताप यादव ने नहीं की कोई पार्टी। कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर बैठक, सीएम नीतीश की अध्यक्षता में हाई लेवल मीटिंग, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे भी रहेंगे मौजूद। बीजेपी सांसद सुशील कुमार मोदी ने आईजीआईएमएस पटना में लिया कोरोना का दूसरा डोज, पत्नी ने भी लिया टीका। बिहार में कोरोना का अब तक का सबसे बड़ा विस्फोट, 24 घंटे में सामने आया 6133 केस, अकेले पटना में मिले 2105 नए मरीज, राज्य में 30,000 के पास कुल एक्टिव केस। दानापुर के अस्पतालों में ऑक्सीजन सिलेंडर खत्म, मरीजों की बढ़ी परेशानी, डॉक्टर मजबूर। झारखंड में कातिल कोरोना से भयावह हालात, 24 घंटे में 28 मरीजों की मौत, राज्य में मिले 3480 नए मरीज। कोरोना की तेज रफ्तार ने बढ़ाई झारखंड सरकार की चिंता, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने रांची के नामकुम में एक प्राइवेट अस्पताल का किया दौरा। झारखंड में कोरोना के बढ़ते रफ्तार पर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता का दावा, सरकार हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार। बगा के रामनगर में कोरोना को लेकर सतर्क नहीं है लोग, पाबंदियों के बावजूद धड़ल्ले से हो रहा है कोविड गाइडलाइन का उल्लंघन। मधुबनी में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की बड़ी संख्या, संक्रमितों की संख्या हुई 188। बेतिया के नरकटियागंज में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रशासन की तैयारियां तेज, एसडीएम ने 70 कोरोना मरीजों के लिए बेड की व्यवस्था के दिए निर्देश। कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद भी मधेपुरा के बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन पर लापरवाही, दूसरे प्रदेशों से आने वाले यात्रियों की नहीं हो रही है जांच। गोपालगंज में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए जिला प्रशासन सख्त, मास्क नहीं पहनने वालों की जमकर हुई पिटाई। दानापुर स्टेशन पर जांच के लिए पहुंचे मेडिकल स्टाफ ने रेल प्रबंधन पर बासी खाना देने का लगाया आरोप, स्वास्थ्य से लापरवाही बरतने की कई बात। पटना के नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में कोरोना संक्रमित 4 मरीजों की मौत, अस्पताल में हड़कंप। कटिहार के डीएम ने लोगों से मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंस मेंटेन करने की अपील की, मास्क चेकिंग अभियान में होंगे शामिल। अरवल के सिविल कोर्ट में 6 कार्यरत कर्मियों की कोरोना रिपोर्ट आई पॉजिटिव, कोर्ट परिसर में पसरा सन्नाटा। बक्सर के जवाहर नवोदय विद्यालय में मिले 27 कोरोना पॉजिटिव मरीज, कई छात्र और शिक्षक शामिल। मुंबई से बड़ी संख्या में प्रवासी लौट रहे हैं घर, पुलिस पर वसूली का आरोप, बिना टिकट भी स्टेशन में दाखिल हो रहे हैं प्रवासी। पटना के एनएमसीएच में अब कोविड डेडिकेटेड अस्पताल, 500 अतिरिक्त बेड लगाकर मरीजों के इलाज की व्यवस्था। कोरोना के बढ़ते केस को देखते हुए नालंदा के राजगीर में बनाया गया आइसोलेशन सेंटर, 45 बेड की गई है व्यवस्था। राजधानी पटना में कोरोना के बढ़ते मामले के बाद भी लोग लापरवाह, लोग नहीं कर रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन। सीतामढ़ी के डीएम ने डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर की जवाबदेही उप विकास आयुक्त तरनजोत सिंह को दी, उचित देखभाल के दिए निर्देश। औरंगाबाद के डीएम ने सिरिस स्थित कोविड केयर सेंटर के आइसोलेशन वार्ड का किया निरीक्षण, लोगों से की कोरोना का टीका लेने की अपील। जसडी के चौकाई मोड़ पर पुलिस ने चलाया वाहन चेकिंग अभियान, कोरोना को देखते हुए पुलिस ने चलाया जागरूकता अभियान। अरवल के जीएनएम ट्रेनिंग सेंटर का विधायक महानंद सिंह ने किया निरीक्षण, आइसोलेशन सेंटर में उपलब्ध सुविधाओं के लिए जानकारी। बेतिया के नरकटियागंज में अस्पताल प्रबंधन की बड़ी लापरवाही का खुलासा, अस्पताल में वेंटिलेटर को चलाने वाला कोई शख्स नहीं था मौजूद, एसडीएम ने लगाई फटकार। दानापुर के सगुना अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से मरीज परेशान, अस्पताल प्रबंधन ने मरीजों को एडमिट करने से किया इनकार। शेखपुरा सदर एसडीओ के कार्यालय कक्ष में शोक सभा का आयोजन, पंचायती राज विभाग के निदेशक की कोरोना से हुई थी मौत। चकाई मोड़ पर पुलिस ने चलाया वाहन चेकिंग अभियान, वाहनों की डिक्की और कागजातों की गई जांच।
दानापुर के सगुना अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से मरीज परेशान। अस्पताल प्रबंधन ने मरीजों को एडमिट करने से इनकार किया। धनबाद के IIT-ISM में 9 लोग कोरोना पॉजिटिव, 1 प्रोफेसर भी शामिल। पूरे परिसर को किया गया सील। औरंगाबाद के सूर्य नगरी देव में छठ मेले का नहीं होगा आयोजन। जिला प्रशासन ने कोरोना के बढ़ते कहर के कारण लिया फैसला। गोपालगंज में लोक आस्था के महापर्व छठ पर कोरोना का असर, बाजार में कम हुए खरीदार। जमुई के चकाई में कोचिंग बंद कराने गई पुलिस की टीम का लोगों ने किया विरोध। पुलिस की टीम के साथ हुई हाथापाई। धनबाद के झरिया में एक शख्स ने लगाया मारपीट और पैसे छीनने का आरोप, मामला हुआ दर्ज। दिल्ली में मजदूरी करने वाले शख्स की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, 3 दिनों तक सड़ता रहा शव। बेगूसराय में तेज रफ्तार वाहन की चपेट में आकर एक शख्स की मौत, परिजनों में मचा कोहराम। सासाराम के डिहरी में कालाबाजारी करते राशन डीलर को स्थानीय लोगों ने पकड़ा, जमकर हुई तू मैं। आरा के कजरा गांव के खेतों में लगी आग, 5 बीघे में लगी गेहूं की फसल जलकर राख। कटिहार में शक्तिपीठ काली मंदिर से मूर्ति चोरी की कोशिश कर रहे शख्स को ग्रामीणों ने पकड़ा, जेल भेजने के दौरान फरार। हत्या मामले में एनआईए ने दायर किया पूरक आरोप पत्र, 18 नक्सली को बनाया गया नामजद आरोपी। सरायकेला के कुकरू हाट में 14 जून 2019 को पेट्रोलिंग से लौट रही पुलिस की टीम पर नक्सलियों ने किया था हमला, 5 जवान हुए थे शहीद। बिहार के उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन ने किया बंगाल में बीजेपी की बड़ी जीत का दावा। समस्तीपुर में पंचायत सचिव बनकर झांसा दे रहे जालसाज की महिलाओं ने की जमकर धुनाई। बेतिया में स्कूल की छत पर लगी आग में 2 जनरेटर जलकर खाक। बेतिया के एक स्कूल में 4थी मंजिल पर आग लगने से अफरा तफरी। बांका में आमगाछी और बुढ़वा तरी गांव के पास जंगल में आग लगने से सैकड़ों पेड़ जलकर राख। समस्तीपुर में तेल टैंकर में लगी भीषण आग, धू-धू कर जला टैंकर। महाराष्ट्र में कर्फ्यू के बाद बिहार लौटने लगे प्रवासी मजदूर, मुंबई के कुर्ला टर्मिनल पर सिर्फ कंफर्म टिकट वालों को ही दी जा रही यात्रा की इजाजत है। पटना सचिवालय में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के 1 अफसर और 4 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव, 17 अप्रैल तक ऑफिस हुआ बंद। शेखपुरा में सदर अस्पताल में सोशल डिस्टेंसिंग भूल, कोरोना जांच कराने के लिए उमड़ी भीड़। अररिया में कोरोना से एक डॉक्टर की पत्नी समेत 2 मरीजों की मौत से हड़कंप। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने किया दिल्ली एम्स का दौरा, डॉक्टर्स के साथ कोरोना की तैयारियों पर की समीक्षा। बंगाल चुनाव के बीच चुनाव आयोग ने आज कोलकाता में सर्वदलीय बैठक बुलाई। आयोग इस बैठक में सभी दलों से कोरोना गाइडलाइन के पालन को लेकर करेगा चर्चा। बंगाल चुनाव के बीच इलेक्शन कमीशन ने बीजेपी नेता दिलीप घोष के प्रचार पर लगाया बैन। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष नहीं कर सकेंगे 24 घंटे तक कोई भी प्रचार। कोरोना के बढ़ते संकट के बीच दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू आज रात 10 बजे से शुरू होकर सोमवार सुबह 6 बजे तक जारी रहेगा वीकेंड कर्फ्यू। दिल्ली हाईकोर्ट ने रमजान के मद्देनजर मरकज खोलने की इजाजत दी। कोर्ट के आदेश अनुसार मरकज में नमाज अदा करने के लिए 50 लोगों को ही मिलेगा प्रवेश। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार ने नीट पीजी एग्जाम टाला। हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन ने बताया इसकी अगली तारीख बाद में की जाएगी तय। कोरोना के बढ़ते कहर के बाद हरिद्वार महाकुंभ में निरंजनी अखाड़े ने किया कुंभ समाप्ति का ऐलान। कल करेगा समापन, बाकी अखाड़ों से भी कुंभ समाप्ति के ऐलान की अपील। महामारी के बीच कई राज्यों में ऑक्सीजन की कमी के दावों पर केंद्र सरकार गंभीर, 50,000 मीट्रिक टन ऑक्सीजन का होगा आयात। देश में कोरोना की रफ्तार का ब्रेक हुआ फेल, महामारी ने तोड़े अब तक के सारे रिकॉर्ड। एक दिन में आए 2,17,353 नए केस, 1185 लोगों की मौत। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 16,699 केस आए सामने, 112 लोगों की मौत। दिल्ली में पहली बार संक्रमण दर 20% के पार। महाराष्ट्र में कोरोना के 61,695 नए मामले आए सामने, 349 लोगों की मौत। अकेले मुंबई में 8,270 नए केस मिले, 49 लोगों की मौत।